मैं आपको शेड्यूल ट्राइब्स के विकास के लिए जो प्राधिकरण गठन किए गए हैं, मैं उस प्राधिकरण के बारे में यहाँ पे आपको बताऊँगा। इसमें मैं काफ़ी चीज़ें बताऊँगा, जो चेंजेस हुए हैं वो भी बताऊँगा, पहले क्या न था कैसा था सब बताऊँगा। इसको आपको रिवीजन करना है और अच्छे से रिवीजन करना है, इसको ध्यान से समझना भी है आपको, ठीक है। तो अनुसूचित जनजाति विकास प्राधिकरण को थोड़ा समझना है। ये क्या करता है, ये एक ऐसी अथॉरिटी है, एक ऐसी एजेंसी है सरकार की जो अनुसूचित जनजातियों के डेवलपमेंट पर, उनके विस्तार पर, उनके विकास पर और मुख्य धारा से उनको जोड़ने पर काम करती है। देखिए समझना क्या है आपको, राज्य सरकार ने क्या किया था, मई 2004 में पहले इसके लिए प्राधिकरण गठित किया था, ठीक है। उसी को मई 2004 में जो गठित हुआ था ना, उस पर चेंजेस किया गवर्नमेंट ने। ये कब की बात है, मई 2004 में गठित हुआ था पहले ये प्राधिकरण, इसको चेंज कर दिया और एक नया डेट में इस प्राधिकरण को गठित किया, ठीक है। वो डेट क्या है उसको समझना यही है कि पहले मई 2004 में जनजातियों के विकासकरण के लिए प्राधिकरण गठित किया गया, लेकिन क्या हुआ, सरकार को लगा कि इसमें कुछ चेंजेस करना चाहिए, कुछ इसमें सुधार करना चाहिए, इसीलिए पूर्व गठित जो संस्था थी उसको चेंज करके फिर से इसका गठन किया गया 27 फरवरी 2019 को। पहले ये 3 में था, अब ये 4 भाग में चला गया है। पहले स्टार्टिंग में 3 संस्थाएं थी, जैसे बस्तर के लिए अलग, सरगुजा के लिए अलग और मध्य क्षेत्र के लिए अलग, लेकिन अभी ये टोटल 4 संस्था बन चुकी है। सब धीरे धीरे बताऊंगा, ध्यान में रखे रहना। जनजातियों के विकास के लिए प्राधिकरण मई 2004 में गठित हुआ था, लेकिन इसे पुनर्गठन किया गया कब, 27 फरवरी 2019 को, है ना। तो इसको क्या गया, फिर से बनाया गया कब, 27 फरवरी 2019 को, ठीक है। इसे आप चाहो तो 2019 पूरा लिख लो, चाहो तो आप 19 लिख लो, जैसा आपको लिखना है। तो इस दिन इसका क्या है, पुनर्गठन किया गया। अब हम एक एक करके डील करते हैं, समझते हैं कि ये चीज़ है क्या, ठीक है। बस्तर, सरगुजा, मध्य छत्तीसगढ़ और इसके अलावा पूरा छत्तीसगढ़, तीनों एरिया के अलावा पूरा छत्तीसगढ़ को इसमें डील करना था। मान लीजिए मैं ऐसी रफली इसको ऐसी घुमा के आप लोगों के लिए यहाँ पर ऐसी बना रहा हूँ, मैं सिंपल रफली टाइप का। मान लेते हैं अपन ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, दरियाई घोड़ा है अपना। तो अपन ने इसको क्या किया, 3 कैटेगरी में अपन इसको बांट दिया। मान लो पहला मैंने ये बांट दिया, दूसरा मैंने ये बांट दिया, तीसरा मैंने ये बांट दिया, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का मान लेते हैं, ये ऊपर वाला जो है ये वाली, तो ये उत्तर क्षेत्र के लिए हो गया, उत्तरी छत्तीसगढ़ हो गया, ठीक है। ये उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर वाले एरिया के पूरे जनजातियों के विकास करने के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, ये मध्य छत्तीसगढ़ हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये सेंट्रल मतलब दक्षिण छत्तीसगढ़ हो गया, दंडकारण्य एरिया वाला। तो यहाँ जो जनजाति रहती है, इनके डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको 3 कैटेगरी में बांटा। पहले एक था, उसको 3 किया, 3 करने के बाद में अब वो 4 हो गया। अब इन तीनों के अलावा पूरे राज्य में अगर कोई योजना लागू करना है, कुछ चीज़ बनाना है अनुसूचित जाति विकास के लिए, कोई प्लान इम्प्लीमेंट करना है, तो विकास प्राधिकरण को गठित किया गया और इसके लिए एक संपूर्ण एक और बनाया गया। ये तीनों को मिला के अब ये हो गया, ये वाला से समझ लो, ये तीनों को मिला के ये किसके लिए हो गया, तो बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र में जनजातियां जो रहती हैं उन सबको मिला के संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए, किसके लिए हो गया, संपूर्ण राज्य के लिए, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए ये एक और बन गया। अब इसी चीज़ को हम लोगों को स्टडी यहाँ पे करना है। उत्तर क्षेत्र में जो बना वो कब बना, मई 2004। बस्तर क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं, ऐसे नीचे चलते हैं, ठीक है। तो बस्तर से अपन जाते हैं। बस्तर क्षेत्र में विकास, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सबसे पहले यहाँ की बात आती है। यहाँ की जब बात आती है तो ये कब गठित हुआ था, तो ये हुआ था मई 2004 में, ठीक है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये इसका नाम क्या रखा गया, बस्तर है तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण इसका नाम कर दिया, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। इसका मुख्यालय बनाया गया, हेड ऑफिस किसको बनाया गया, हेड क्वार्टर या हेड ऑफिस जगदलपुर को, ठीक। इसमें सचिव किसको बनाया गया, तो जो बस्तर संभाग का कमिश्नर रहेगा, आयुक्त, तो वही सचिव रहेगा। अब इसमें क्या क्या शामिल है, तो ये उत्तरी बस्तर कांकेर इसमें आएगा, ठीक, कोंडागांव आएगा, बस्तर आएगा, और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा आएगा, सुकमा आएगा, बीजापुर आएगा, नारायणपुर आएगा। अर्थात कुल मिला के 7 जिला को इसमें शामिल कर दिया गया है, किसमें, तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में। और इसका पुनर्गठन कब किया, 27 फरवरी 2019 को।
27 फरवरी 2019 को ये पुनर्गठित हुआ। तो ये हमने इसका डिटेल देख लिया। एक हो गया कौन सा पहला, तो दक्षिण में है तो क्या हो गया, इसका नाम बस्तर, इसका क्या नाम रखा, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, इसका नाम रखा गया। तो यह हो गया भैया आपका दक्षिण वाला। अब देखते हैं उत्तर वाला। ठीक है, हमने नीचे देखा, अब उत्तर वाला देखते हैं। तो उत्तर वाला भी ये कब गठित हुआ था, ये भी मई 2004 में हुआ था। कब हुआ था, मई 2004 में। पुनर्गठन कब हुआ, तो सेम डेट अपना 27 फरवरी को, 27 फरवरी 2019 को पुनर्गठन हुआ। अब इसमें क्या देखना है कि ये जो सरगुजा है इसका मुख्यालय कौन सा है। ठीक है, और इसके सचिव, उसके सचिव भी वही आयुक्त रहेंगे। इसका है अंबिकापुर, हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका अंबिकापुर है। ठीक है, तो 2019 को इसको 27 फरवरी को क्या किया, पुनर्गठित किया। और इसमें क्या क्या एरिया आएगा, किसमें, इसका क्या नाम रखा, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। जैसे इसमें बस्तर लिखे हो वैसे उसमें सरगुजा लिख देना। तो बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, तो वैसे ही वहाँ पे सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोरिया आएगा जो अभी मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी सहित पूरा एरिया को लेके नया जिला बन गया है। फिर सूरजपुर आएगा, कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, जसपुर और बलरामपुर का जो एरिया है, बलरामपुर रामानुजगंज जिला, तो ये सब एरिया कंप्लीटली इसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो इसका नाम क्या हुआ, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। बस यहाँ पे सरगुजा संभाग को कवर कर रहा है, इसीलिए सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। गठन कब हुआ बोलेगा तो ये बता देना, पूर्व गठित बोलेगा तो पहले ये बता देना। लेटेस्ट में पुनर्गठन कब हुआ, 27 फरवरी को हुआ। तो हमने दो देख लिया। अब उसी तरीके से हम देखेंगे मध्य छत्तीसगढ़ के बारे में। मध्य छत्तीसगढ़ मतलब वही सेंट्रल एरिया हमारा, सेंट्रल छत्तीसगढ़। तो ये इस चीज़ को समझो, ये इसका मुख्यालय किसको बनाया गया, तो मध्य के लिए मुख्यालय बनाया रायपुर को। ठीक है, बस वही चीज़ है, बाकी सब सेम है। इसमें भी गठन कब हुआ, 27 फरवरी 2019 को। इसके भी सचिव कौन होते हैं, सेक्रेटरी कौन होते हैं, जो मेन गवर्नमेंट्स इसके बारे में बात करते हैं, पैसा उसा का पूरा जो फंड वंड है पास करते हैं, तो भी कमिश्नर ही होते हैं। आयुक्त तो जो होंगे उस संभाग के, वो इसको देखते हैं। ठीक है, ये एरिया को आप समझो, ये भी 27 फरवरी को गठित हुआ। ठीक है, कब हुआ, 27 फरवरी, जैसे सभी जगह हुआ है वैसे 2019। और इसका मुख्यालय कौन सा है, तो इसका है रायपुर। रायपुर इसको क्या है, हेड ऑफिस है। ठीक है, रायपुर। और इसका सचिव कौन होगा, तो इसमें भी कमिश्नर होगा। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है। इसमें 3 संभाग को आपको शामिल करना है। एक बिलासपुर संभाग, तो पूरे बिलासपुर संभाग आ जाएगा। दूसरा रायपुर संभाग, तीसरा दुर्ग संभाग। तो 3 संभाग इधर, और चौथा संभाग देखो उत्तर में है तो सरगुजा संभाग, और इधर नीचे दक्षिण में 5वां संभाग। टोटल 5 संभाग छत्तीसगढ़ में है। तो 3 संभाग आपको इसमें शामिल करना है। कौन कौन सा करेंगे, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग। तो इसमें रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग इसमें शामिल है। सारे ज़िले, पूरे रायपुर के सभी ज़िले, बिलासपुर के पूरा ज़िले, दुर्ग के पूरा ज़िले। ठीक है, और वैसे इसमें जैसे सरगुजा ऊपर वाला क्षेत्र के लिए सरगुजा संभाग, नीचे वाले के लिए बस्तर संभाग था, है ना, बस्तर के पूरे ज़िले थे, सरगुजा के पूरे ज़िले थे। वैसे इसमें 3 संभाग के पूरे ज़िले शामिल होंगे। ठीक है, पूरा एक एक चीज़। तो वही चीज़ आप लोगों को जानना है, वही चीज़ आप लोगों को समझना है। तो ये 3 तो हमने देख लिया। हमने दक्षिण मतलब बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण देख लिया, फिर हमने सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, फिर हम लोग मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, तीनों देख लिए हम लोग। इसका नाम क्या होगा, ये मध्य में है तो मध्य क्षेत्र होगा। इसका नाम क्या होगा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। तो इस तरीके से इसको 2019 को 3 भाग में इसको बांट दिया गया। जो पहले एक ही था, मतलब समझ लो, उसका पुनर्गठन करके 3 भाग में, तीनों क्षेत्र में तोड़ दिया। ठीक है, समझना क्या है, इसमें पुनर्गठन किया जाता है, कुछ कुछ चीज़ों को शामिल किया जाता है, कुछ कुछ इसमें योजनाओं को शामिल किया जाता है, कुछ कुछ चीज़ों को बनने के लिए ऐसा है कि ये चीज़ क्या हुआ, पूर्व में जो गठित थी उसको तोड़ करके, जो पहले क्या है बस्तर मतलब दक्षिण एरिया था, सरगुजा एरिया था,
है ना। अब मध्य एरिया था, वो सबको शामिल किया गया, पुनर्गठन ही किया है इसमें। समझ रहे हो। पहले एक ही संस्था क्या करती थी, देखती थी, तीनों एरिया को देखती थी, बस्तर को, सरगुजा को और मध्य एरिया को, सभी चीज़ को क्या है आदिवासी विकास प्राधिकरण देखता था। लेकिन अब उसको 3 भाग में बांट दिया। अब एक और बना दिया, देखो अब वहाँ पे अगला वो कौन था, तो इस बार जो बनाया है वो पूरे राज्य के लिए एक और बना दिया, सन 2020 में बनाया इसको, समझना आपको। और कब, तो 26 अगस्त को। अब इसका क्या नाम रखा, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। अब ये केवल बस्तर के लिए नहीं, सरगुजा के लिए नहीं, केवल मध्य छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, संपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, तो ये जनजातियों के विकास के लिए है, अर्थात अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण कहलाएगा। कोई बस्तर फस्तर यूज नहीं होगा। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण कहलाएगा ये। ठीक है, अब ये अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन हुआ। अब ये जब इसको गठन किया गया ना, अब हमको इसी के बारे में देखना है। अब ये क्या है, पूरे संपूर्ण 5 संभाग को अकेले कवर करेगा, मतलब इसमें संपूर्ण संभाग को का काम ये देखेगा, है ना। उन लोग अपने अपने संभाग में अलग देख रहे हैं, लेकिन ये क्या करेगा, संपूर्ण संभाग का काम देखेगा। संपूर्ण संभाग का कार्य पद्धति इसके अंतर्गत रहेगा। कोई नीति बनाना है, कोई योजना बनाना है, कोई चीज़ लागू करना है, जो सरकार की गाइडलाइन रहेगी उस हिसाब से। तो ये कब लागू हुआ, कब गठित हुआ इसका, तो ये 26 अगस्त 2020 को गठित हुआ। ये चीज़ याद रखना। तो ये क्या करती है, आदिवासियों के उत्थान के लिए काम करने वाली एजेंसी है। और कहाँ पे लागू है, तो संपूर्ण राज्य में। कहाँ पे लागू है, तो संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू। ठीक है, ये पूरे, अब जैसे बस्तर क्षेत्र सरगुजा में इंटरफेयर नहीं कर सकता, सरगुजा का जो प्राधिकरण है बस्तर में नहीं कर सकता, बस्तर वाला मध्य में नहीं कर सकता, मध्य वाला सरगुजा में नहीं कर सकता, लेकिन ये तीनों में कर सकता है। इसीलिए इसको बनाया गया था। सरकार को चीज़ों को तोड़ तोड़ के करने के लिए वो 3 भाग अलग रख दिया 2019 में, और एक ऐसा बनाया जो तीनों इसके अधीन अब काम कर रहे हैं। मतलब तीनों जो जितने भी प्राधिकरण हैं, बस्तर, सरगुजा और मध्य, ये सभी आदिवासी विकास प्राधिकरण इसके अधीन में काम कर रही है। ठीक है, अब इस बात को याद रखना है, इसमें ये क्या प्रावधान करता है। देखिए, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जहाँ पे क्या होगा, 25% तक टोटल जो जनसंख्या होगी जहाँ पे, ठीक है, तो 25% जनसंख्या अगर क्या होगी, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होगी, या 25 से अधिक भी होगी, मिनिमम 25% तक की जनसंख्या जहाँ पे होगी ना, तो वहाँ पे सरकार क्या करेगी, ये प्राधिकरण क्या करेगी, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्य को स्वीकृत करेगी। और बस्तर को, सरगुजा को और मध्य क्षेत्र के जो प्राधिकरण उसको आदेश देगी। और फिर सचिव क्या करेंगे, वहाँ के जो सचिव रहेंगे, सचिव कौन होते हैं, तो कमिश्नर होते हैं, वो उस फंड को रिलीज़ करके उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए काम करेंगे। तो इस बात को याद रखना, कितने प्रतिशत तक का बाहुल्य, तो 25% तक का आदिवासी बाहुल्य होना चाहिए मिनिमम। 25% तक का, है ना, अनुसूचित जाति बाहुल्य अगर है, अनुसूचित जाति बाहुल्य, तो ये बाहुल्यता को देखेगी कि भाई उतना प्रतिशत तक का बाहुल्यता है, तो वहाँ पे उसके लिए ये आदेश देगी, है ना, ये कहेगी, ये स्वीकृति करती है। किस चीज़ की स्वीकृति करेगी, तो वो उन्हीं आदिवासियों के लिए, वहीं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत काम करने के लिए, उनके आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए स्वीकृति देती है। ये आर्थिक प्लस सामाजिक विकास, तो ये इनका काम है। तो मुझे पूरा उम्मीद है, मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि जिस तरीके से मैंने पढ़ाया है, आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। बस आपको उसका रिवीजन करना है, एक एक चीज़ों को, एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको समझाया है, और मैंने कहीं पे भी पढ़ाने में कोई कमी या कंजूसी नहीं किया है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप इसे किस तरीके से लेते हो, 3 भाग में तोड़ के समझते हो। तो ऐसे हम छोटा छोटा क्लास में तोड़ करके एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप भी बोर मत हो और चीज़ों को समझना सीखो आप, तब और ज़्यादा बेहतर आप कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।